नमस्कार, वेलकम टू ए के ऑर्गेनिक। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉन्ड लेंथ के बारे में। मान लिया मेरे पास दो एटम्स हैं, एक ये वाला एटम, एक ये वाला एटम। तो जब भी इनके बीच में केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होनी है तो इनको ऑब्वियसली पास पास आना पड़ेगा, ठीक है। और हर एक एटम की एक पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो जैसे ये पास पास आते हैं इनकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। इसके साथ साथ जो भी इनके बीच में फोर्सेस होती हैं, रिपल्सिव फोर्सेस और अट्रैक्टिव फोर्सेस। रिपल्सिव फोर्सेस कौन सी? दोनों के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो रिपेल करेंगे, दोनों के न्यूक्लियस का सेम चार्ज है वो रिपेल करेंगे, ठीक है। और जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है वो कौन सा? माने कि वन एटम का जो न्यूक्लियस है, इस एटम का जो न्यूक्लियस है वो इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अट्रैक्ट करेगा, और इस एटम का जो न्यूक्लियस है वो इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो वो होगी अट्रैक्टिव फोर्सेस, जिसकी वजह से केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो जैसे ये पास पास आए तो इनके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हुई, एक सर्टेन डिस्टेंस पे इनकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हुई, और जो ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस हैं वो इस डिस्टेंस पे जो है वो बैलेंस आउट हो जाती हैं। तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस अब है जब केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो चुकी है, इस मिनिमम डिस्टेंस को ही हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ, ठीक है। इसे ही मैंने ये डेफिनेशन में लिखा है, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द न्यूक्लियाई। ऑब्वियसली न्यूक्लियस से ही देखना है, दोनों एटम्स के न्यूक्लियाई के बीच में जो डिस्टेंस है, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स at which the attractive and repulsive forces just balance each other and the potential energy of the system becomes minimum is called the bond length, ठीक है। तो मान लिया दो न्यूक्लियाई में बनाता हूं, ये मैंने न्यूक्लियस बनाया है, ये फर्स्ट एटम का, ये सेकेंड एटम का। तो ये जो डिस्टेंस है यहां इस सेंटर से लेके इस तक का, ये मान लिया हमने R1 है जो कि इसकी बॉन्ड लेंथ है, ठीक है। अब देखो कि इसको बॉन्ड लेंथ को मेजर किन किन यूनिट्स में किया जाता है। यूजुअली जो है हम एंगस्ट्रॉम यूज करते हैं और पिकोमीटर यूज करते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम जो है 10⁻⁻10 मीटर होता है, 1 पिकोमीटर जो है 10⁻12 मीटर होता है। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो आप 100 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। फिर बॉन्ड लेंथ को डिटरमाइन किन मेथड से किया जा सकता है, तो ये मेथड्स हैं एक्सरे डाइफ्रैक्शन मेथड, न्यूट्रॉन डाइफ्रैक्शन मेथड और अदर स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स भी यूज किए जाते हैं बॉन्ड लेंथ को डिटरमाइन करने के लिए। अब ये जो है मैंने लिख रखी है कि कौन कौन सी बॉन्ड है। H हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में जब बॉन्ड हो, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में केमिकल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो ये बॉन्ड और इनकी बॉन्ड लेंथ जो है पिकोमीटर में मैंने यहाँ लिख रखी है। अब कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करेंगे। पहला, साइज ऑफ द एटम्स। तो जैसे इसमें मैंने लिया थे R1, ऑलमोस्ट सेम साइज के एटम्स। अब मैं लेता हूं कि एक ये एटम है और एक ये एटम, ठीक है, और बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है इनके बीच में। अब देखो ये बड़ा साइज का एटम है, ये 1 एटम, ये सेकेंड एटम, केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो चुकी है इनके बीच में। अब ये जो है डिस्टेंस R2 दोनों के न्यूक्लियाई के बीच में, ऑब्वियसली ये R1 से बड़ा होगा, R2 इज ग्रेटर देन R1। रीजन, जो एटम का साइज है वो बड़ा है, उसकी वजह से जो है बॉन्ड लेंथ जो है इंक्रीज हो जाती है। तो साइज ऑफ द एटम मतलब बिगर द साइज ऑफ द एटम लॉन्गर द बॉन्ड लेंथ। तो इसे हम ऐसे देख सकते हैं कि अगर मैं हेलोजन्स का केस लूं, कार्बन की बॉन्ड लेंथ चेक करनी है जब डिफरेंट हेलोजन एटम से वो केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, से हेलोजन के साथ देखनी है। अब हेलोजन जब हम देखते हैं पीरियोडिक टेबल में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो फ्लोरीन से हम जाते हैं क्लोरीन पर, फिर ब्रोमीन पर, फिर आयोडीन पर, और ऐसे जो है साइज इंक्रीज होता, मतलब साइज जो है सबसे ज्यादा किसका होता है? आयोडीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का, ठीक है। तो ये साइज का ऑर्डर लिख दिया मैंने। सबसे बड़ा साइज होता है आयोडीन का। तो जब भी C और कार्बन और आयोडीन की बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी या कार्बन और फ्लोरीन की बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, तो ये सबसे बड़ा साइज का हेलोजन है आयोडीन, तो ये जो है बॉन्ड लेंथ वो सबसे ज्यादा होगी। कार्बन आयोडीन जो बॉन्ड लेंथ होगी सबसे ज्यादा होगी किसके? हेलोजन्स के कंपैरिजन में। तो ये है हेलोजन्स के केस, इसमें कार्बन फ्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन, कार्बन आयोडीन। अब इस केस में जो है बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी क्योंकि आयोडीन का साइज सबसे ज्यादा है, वो है 213। उससे कम किसकी होती है? ब्रोमीन की साइज होता है, ब्रोमीन का उससे कम तो 191, उससे कम साइज होता है क्लोरीन का तो 177, और उससे सबसे कम होता है इन हेलोजन्स में फ्लोरीन का तो 142 जो है इसकी बॉन्ड लेंथ होगी पिकोमीटर में। अब देखो सेकंड फैक्टर जो है हम ये लेते हैं पहले, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन हमें पता है
जैसे कि मैंने पहली वीडियो में आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताया था, उसमें एक चीज और कि जब एक s और 2p ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे sp2 की फॉर्मेशन होगी, 3p होंगे, p ऑर्बिटल होंगे, तब sp3 की होगी, और एक s और एक p की होंगे तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होगी। तो देखो अगर मैं सेम सेल के ऑर्बिटल कंसीडर करूं, मान लिया मैंने 2s ले लिया और 2p, हाइब्रिडाइजेशन लिख दी मैंने sp3 sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन कार्बन एटम की ये पॉसिबल है। तो ये जो देखो 2s और 2p ऑर्बिटल्स हैं, इनमें से किसका साइज बड़ा है? ऑब्वियसली 2p साइज का, 2p ऑर्बिटल का जो साइज है वो 2s से मच बिगर होता है, ठीक है। और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन होती है, जितना ज्यादा उसमें p कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा साइज होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल का। तो ये मैंने हाइब्रिडाइजेशन लिख रखी है, हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3 हो सकते हैं, sp2 हो सकते हैं, sp हो सकते हैं। तो देखो इसमें p कैरेक्टर चेक करो कितने परसेंट होगा, इसमें है 75% क्योंकि 25% s कैरेक्टर है इसमें 66.7% p कैरेक्टर है, s कितना है 33.3%। इसमें निकालोगे तो 50% p कैरेक्टर है, 50% s कैरेक्टर। तो मैंने क्या बोला, क्योंकि p ऑर्बिटल का साइज बड़ा होता है एज कंपेयर टू s ऑर्बिटल, उसकी वजह से जब हाइब्रिड ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होती है तो जिसमें p कैरेक्टर ज्यादा होगा उसके हाइब्रिड ऑर्बिटल का साइज ज्यादा होगा, और अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल का साइज बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ जो है लॉन्गर होगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो इसमें 75% p ऑर्बिटल का कंटेंट है, तो इस केस में जो है लॉन्गर बॉन्ड लेंथ होगी, फॉलोड बाय sp2 फॉलोड बाय sp। तो sp में सबसे कम होगी क्योंकि इसमें p कैरेक्टर जो है सबसे कम है, ठीक है। तो अब देखो इस चीज को मैं बताता हूं कि कार्बन कार्बन की जो है आपको बॉन्ड लेंथ चेक करनी है। किस केस में? जब कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइज हो, कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज हो, और कार्बन जो है sp हाइब्रिडाइज हो, ठीक है। अब देखो इस केस में इसका मैं एक एग्जांपल लिखूं, यहां पर कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज है, मतलब मैंने ये मॉलिक्यूल बना लिया, ठीक है। अब यहां मिथाइल लगा लो या हाइड्रोजन लगा लो, बेसिकली हमें इसकी बॉन्ड लेंथ चेक करनी है। तो ये जो कार्बन है ये भी sp3 है, और ये जो कार्बन है ये भी sp3 है। तो उस केस में 154 पिकोमीटर लिख रखा है। उसके बाद जो एक केस इसका, जब C जो है डबल बॉन्ड C ये कनेक्टेड है, डबल बॉन्ड C, ये वाला केस, यानी कि CC की बॉन्ड लेंथ चेक करनी है जब ये sp2 हाइब्रिडाइज हो। यहाँ पे ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, यहाँ पे sp2। ऐसे ही sp का केस हम ले सकते हैं, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड का केस आ जाएगा इसमें। तो अब देखो मैंने क्या बताया था आपको कि sp3 में सबसे ज्यादा p कैरेक्टर होता है तो लॉन्गर बॉन्ड लेंथ होगी उसकी। तो ये देखो sp3 में सबसे ज्यादा तो 154, sp2 में उससे कम होता है तो इसलिए बॉन्ड लेंथ जो है कम इसके कंपेरिजन में, और सबसे कम sp में, ठीक है। ये मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आपको दिखा दिया। अब सेम चीज जो है हम कार्बन हाइड्रोजन के केस में ले सकते हैं कि जब कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज हो, sp2 हो या sp, p कैरेक्टर सबसे ज्यादा, लॉन्गर बॉन्ड लेंथ, उससे कम sp2 तो इसकी 110 से कम 107.6, sp में सबसे कम तो 106 पिकोमीटर। तो ऐसे जो है हम कंपेयर कर सकते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अब देखो ये वाला केस लेते हैं हम। अब तक मैंने आपको बताया था कि टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब आते हैं इसके सेकंड फैक्टर पे, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, यानी कि डबल बॉन्ड हो सकती है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकती है, उस केस में क्या होगा। तो अब देखो जब सिंगल बॉन्ड हो, जब सिंगल बॉन्ड है कार्बन की CC की, ये केस है, और इसमें जो है ऑब्वियसली सिंगल बॉन्ड में ये देखो सिंगल बॉन्ड है, और ये जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज है। सेम इस चीज को, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड को हम टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन से समझा सकते हैं, ठीक है। इसमें sp3 होती है, डबल बॉन्ड में sp2 होती है, और इसमें sp, दोनों कार्बन की sp हाइब्रिडाइजेशन। तो जैसे कि मैंने बताया था sp3 में p कैरेक्टर सबसे ज्यादा, लॉन्गर बॉन्ड लेंथ, फॉलोड बाय sp2 शॉर्टर होगी, और sp में सबसे कम होगी 120 पिकोमीटर। इसी चीज को आप दूसरे तरीके से समझो कि जब दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, तो उसकी है बॉन्ड लेंथ 154 पिकोमीटर। जब डबल बॉन्ड हुई तो मान लिया दो p ऑर्बिटल जो है इन दो एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है,
और ये जो दो पी ऑर्बिटल हैं जो पाई बॉन्ड बना रहे हैं, जब ये पाई बॉन्ड बनाते हैं पी ऑर्बिटल तो एटम पास पास आ जाते हैं और क्लोज आ जाते हैं। तो सी डबल बॉन्ड सी में और छोटे हो गए, मतलब बॉन्ड लेंथ जो है और कम होगी, दोनों और पास आ गए, और सी ट्रिपल बॉन्ड में और पास आ गए, क्योंकि इसमें जो है दोनों के दोनों ऑर्बिटल, दोनों पी ऑर्बिटल जो है वो इंटरेक्ट करते हैं, ये पी ऑर्बिटल दोनों एटम के और ये वाले ऊपर वाले दो पी ऑर्बिटल। तो ये जो है सी ट्रिपल बॉन्ड सी में सबसे कम जो है बॉन्ड लेंथ होती है। तो ये था बॉन्ड लेंथ के बारे में। तो आज की अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एके ऑर्गेनिक। तो मिलते हैं आने वाली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नई वीडियोस में, तब तक के लिए टेक केयर, बी हेल्दी, बी सेफ।